अम्मी सब्जी ले आई हैं अम्मी यहाँ के लिए चॉकलेट। सही है। माल्टे क्या सब्जी ली है आज? आलू मटर गाजर। चावल नहीं बनाएंगे आज? चावल बनाते हैं, मटर पुलाव, आलू मटर वाले चावल। सही है। अभी धूप भी नहीं आई चारपाई पे। ये देखो पप्पी दे रहा है मुझे लालची। चॉकलेट के मतलब पप्पी चिज्जी के लिए। आहा चिज्जी के लिए पप्पी दी है। मेरी चीज भी। हाँ देख गिर जाओगे पीछे। चल गए, ये मेरी भी लेके जा रहा है। इतनी सारी दिखाओ कितनी है, दिखाना कितनी है? 4 थी। 4 ये एक मैंने ली है ना, एक मैंने रखी है, वो भी मुश्किल से मैंने बचाई है, सारी खाने के चक्कर में है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज है हस्बैंड से कैसे मुलाकात हुई उसकी स्टोरी का पार्ट 2। तो वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। आगे चल के मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। देखने वालों को क्या बोलते होते हैं आहद? हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। जी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको पता है ना कि आपकी सपोर्ट हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए आपकी सपोर्ट। तो पूरी वीडियो देखा करें। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो लगा के ना मोबाइल साथ रख दिया करें। तो जनाब बात शुरू करते हैं वहीं से जहां पर हमने छोड़ी थी। और अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अगर पार्ट 1 इसका नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो जिन्होंने देखा हुआ है तो चले वो आगे चलते हैं। तो हाँ जी, बात हुई थी वहाँ तक कि हस्बैंड ने जब मुझे प्रपोज़ किया, कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं हैरान तो हो गई क्योंकि मुझे पता था कि उनकी पहले से बात पक्की हो चुकी है। इनफैक्ट बचपन से ही उनका रिश्ता हो चुका है और वो ये बात मुझे बहुत पहले भी बता चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपका जो रिश्ता हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ मेरा रिश्ता हो चुका है, मैं वहाँ भी शादी करूँगा और मैं अपने घर वालों को आपके बारे में बताऊँगा ज़रूर, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे, तो मुझे वहाँ भी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ और आप को मतलब सहारा देना चाहता हूँ। मैं आपके घर आया था तो मैंने आपके घर के हालात भी देखे हैं कि आप मतलब 3 बंदे हो घर में, तो मतलब आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरा नाम उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपको, मेरे से अगर आप निकाह कर लेंगी तो आपको ये एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको मैं कहीं लेकर नहीं जाऊँगा, आप वहीं पे रहोगी, अपनी अम्मी अब्बू के पास रहेंगी, आपकी अम्मी अब्बू भी अकेले नहीं होंगे। और दूसरा ये कि मैं आता जाता रहूँगा और अल्लाह ने चाहा तो कोई औलाद अल्लाह ताला दे देगा, तो वो आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश हो जाएंगे और आपके घर में रौनक हो जाएगी। और मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि अपने हस्बैंड के फ़राइज़ पूरे कर सकूँ। मैंने वहाँ भी शादी करनी है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अगर वो इस तरह से राज़ी होते हैं तो मैं फिर तैयार हूँ शादी के लिए। तो मैंने फिर सोचा इस बारे में अकेले में ना, तो मुझे लगा कि हाँ बात तो उनकी सही है, क्योंकि अगर मैं किसी और से शादी करूँगी तो वो मुझे इस घर से ले ही जाएगा। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए जो रिश्ते आ रहे थे वो भी बहुत मतलब ऐसे रिश्ते आ रहे थे जो या तो कोई जिस बहुत ही मेरे से डबल एज का बंदा जिसकी बीवी मर गई, बच्चे उसके जवान, और वो सब शादीशुदा थे, तो एक ऐसे बंदे का मेरे लिए रिश्ता आया हुआ था उन्हीं दिनों। और अब्बू सीरियस हो रहे थे कि मैं उधर शादी करूं अपनी बेटी की, तो मैं उस रिश्ते से बहुत डरी हुई थी। और फिर मैंने इनके बारे में सोचा, हस्बैंड जो है मेरे, तो मुझे लगा हाँ बात तो उनकी सही है कि मुझे मतलब सही है कि मुझे एक ऐसे बंदे का नाम मिल जाएगा कि एक मर्द का नाम मतलब जैसे कि होता है ज़रूरत, वो मुझे मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं इसी घर में रहूँगी, अम्मी अब्बू के साथ रहूँगी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मैं अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के कहीं भी ना जाऊँ। और शादी भी हो जाएगी तो हाँ, एक मतलब सब अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन बस एक बुरा पॉइंट ये है कि हस्बैंड की उधर भी शादी होगी और दूसरी बात ये कि वो इधर हर वक्त मेरे पास नहीं होंगे, डेली यहाँ नहीं आया करेंगे।
तो सब चीज़ों को जब मैंने सोचा तो मैंने कहा मेरे से जो भी शादी करेगा तो या तो वो ऐसा ही होगा जो पहले से शादीशुदा होगा, और या फिर कोई ऐसा आएगा जो मुझसे शादी तो कर लेगा लेकिन बाद में मुझ पे एहसान जताएगा कि तुमसे मैंने शादी की, वरना तुमसे कौन शादी करता, आप आज हो, तुम तो ये, तुम तो वो। और फिर मेरे बाद भी वो हो सकता है दूसरी शादी कर ले, और दूसरी बात है कि हो सकता है वो मेरी इज्जत ही ना करे, हो सकता है वो पता नहीं किस माइंड का बंदा हो। तो इन सब चीज़ों को जब मैंने सोचा तो मुझे आज के पापा जो ना बेहतर लगे, मतलब बेहतरीन इंसान लगे, कि मैं इनको जानती भी थी, मुझे कुछ पता भी था कि किस माइंड के बंदे हैं, और पढ़े लिखे इंसान थे, और मुझे पता था कि ये उस टाइप के बंदे नहीं हैं कि ये कभी मुझे कहेंगे कि मैंने तुम पे एहसान किया शादी करके। और दूसरा ये कि मुझे ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि मेरी निकाह होने के बाद मैं अपने घर में ही रहूँगी, अपने अम्मी अब्बू के साथ ही रहूँगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की मतलब वजह थी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के जाऊँ, क्योंकि एक डिसेबल खातून फीमेल जो होती है वो शादी करके अपना घर छोड़ के जब जाती है ना, तो एक तो नॉर्मल लड़की होती है उसको भी इतना मतलब वो टेंशन होती है, इतनी एक लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। लेकिन एक डिसेबल, एक अपाहज लड़की अगर शादी करके ससुराल जाएगी तो ससुराल वालों की बातें, ताने, और पता नहीं उनका बिहेवियर कैसा हो। और सच्ची बात है तब मुझे कुछ काम भी नहीं आते थे, मतलब मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं पूरी तरह अम्मी पे ही डिपेंडेंट थी, अम्मी ही सारे घर के काम करती थी, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करती थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं अगर मुझसे कोई ऐसा बंदा शादी कर ले जो मुझे अपने साथ ले जाए तो मैं क्या करूँगी। मुझे तो ना कोई काम शाम करने आते हैं, और पता नहीं उनका बिहेवियर उन लोगों का कैसा हो, बंदा पता नहीं कैसा हो। तो मतलब सब चीज़ों को ना मैंने बहुत गौर से सोचा, और जो भी मेरे लिए अभी तक 1-2 रिश्ते आए हुए थे उनको देखा, तो मुझे लगा कि नहीं ये ही सही है कि मैं इसी बंदे से शादी कर लूँ। हाँ, शादी के दौरान मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि ऐसे किसी से शादी मत करो, ये तुम्हें कल को छोड़ के चला जाएगा, हो सकता है ये निकाह कर ले बाद में आए ही ना। तो मैंने कहा यार ये तो नसीब की बात है, नॉर्मल लड़कियों के साथ भी खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाता है कि उनके हस्बैंड चले जाते हैं, तो जिन्होंने छोड़ना होता है ना वो तो छोड़ ही जाते हैं, चाहे वो उनकी बीवी कितनी खूबसूरत ही क्यों ना हो, और जिन्होंने पलट कर आपके पास आना होता है वो आ ही जाते हैं। तो मैंने बस अल्लाह का नाम लिया, और मैंने फिर अम्मी से बात की, तो अम्मी भी तारिक को देखा, बता अम्मी ने भी, तो अम्मी को भी वो अच्छे लगे थे, तो अम्मी भी खुश हो गई। अम्मी को तो वैसे ही वो अच्छे लगे थे। तो मतलब सब लोगों ने जब देखा ना, मेरे अब्बू ने भी तारिक को देखा हुआ था वैसे भी, लेकिन जब उनको ये पता लगा ना कि वो हमारी बेटी से शादी करना चाहता है, तो वाकई अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए थे, क्योंकि तारिक की पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वो एक पढ़े लिखे इंसान है। तो अम्मी अब्बू को ये बहुत खुशी थी कि हमारी डिसेबल पाहज बेटी के लिए ना इतनी अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा जो है ना वो शादी करने के लिए राज़ी है। और दूसरी ये उनको खुशी थी कि हमारी बेटी हमारे साथ भी रहेगी। तो बस अम्मी अब्बू राज़ी थे, बाकी तो मुझे ख़ानदान वालों की कोई फ़िक्र नहीं। ख़ानदान वालों के मुंह खुद ही बंद हो गए जब मेरे अब्बू मेरे साथ थे। अब्बू मेरे जो है माशाल्लाह वो बहुत अच्छे थे, मेरी बात बिल्कुल नहीं टालते थे, मतलब वो अम्मी के साथ तो जैसे थे सो थे, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करते थे। और मैं जो भी फरमाइश करती थी या जो भी मेरी ख्वाहिश होती थी, तो फरमाइशें तो चलो खैर शायद उन्होंने इतनी पूरी ना की हो, लेकिन जो मैं करना चाहती थी ना तो वो मुझे वो करने देते थे। मतलब मैंने जब इंटरनेट इस्तेमाल शुरू करना किया तो मैंने कहा कि मैं काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो अब्बू ने कहा कि ठीक है तुम करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अब्बू की सपोर्ट थी तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आज मैं यूट्यूब पर भी उन्हीं की वजह से हूँ। तो अब्बू की सपोर्ट की वजह से ही फिर मेरी शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बस 2 महीने बाद ही अल्लाह ने गुड न्यूज़ सुना दी, और 9-10 महीने बाद माशाल्लाह से अब्दुल्लाह मेरी गोद में था। तो उसके बाद ये है कि सबके मुँह खुद ही बंद हो गए। तो बाकी ये कि शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात तो सबकी होती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो मैं भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सही ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने साहिब औलाद भी कर दिया है। अल्लाह ताला बस मेरे बेटे को नेक बनाए,
यही अब ख्वाहिश है और इसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी अल्लाह ताला मेरा साथ दे। आप लोगों से अभी इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है अच्छा लगा होगा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।